हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द बेगर। द बेगर आपकी मूवमेंट बुक का लास्ट चैप्टर है। द बेगर, इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि ये एक स्टोरी है बेगर की, जिसका नाम है लश्कोफ। ये लश्कोफ नाम का बेगर, शुरू में जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये क्या है, एक नॉर्मल सा बेगर है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी तो लास्ट में हम देखेंगे कि ये बेगर क्या बन चुका है, एक नोटरी बन चुका है। और इस बेगर से नोटरी बनने तक का सफ़र वो कैसे तय करता है, उसकी कौन कौन मदद करता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर। अब ये बेगर कहता है किसी व्यक्ति से, काइंड सर यानी दयालु सर, आप मेरे पर दया कीजिए। पिटी मीन्स दया कीजिए। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर, इस गरीब बेचारे आदमी पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हंग्री मैन, भूखे आदमी पर, इस बेचारे भूखे आदमी पर ध्यान दीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, पिछले 3 दिनों से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैवेंट 5 कोपेक फॉर अ लोडिंग, मेरे पास तो लोडिंग के लिए, लोडिंग मतलब घर का किराया देने के लिए 5 कोपेक भी नहीं है। अब ये कोपेक क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं ना, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, ऐसे ही 1 रूबल इक्वल टू 100 कोपेक। तो बताता है कि मेरे पास तो 5 कोपेक भी नहीं है किराया देने के लिए कि मैं जाके रह सकूं। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रो इंट्रीग्यूज। अब वो बताता है कि मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ कि जो है, मैं 8 साल पहले एक स्कूल टीचर था, है ना, मुझे ये नौकरी से हाथ धोना पड़ा, छोड़नी पड़ी ये नौकरी। थ्रो इंट्रीग्यू, इंट्रीग्यू में होता है साजिश के तहत, मतलब एक साजिश के कारण मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आई फेल अ विक्टिम टू कैलिमनी। अब कैलिमनी क्या होता है, कैलिमनी मीन्स होता है किसी की चुगली करना, कि मैं जो है एक साजिश की वजह से क्या हो गया हूँ, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा हूँ और क्या बन गया, एक शिकार बन गया, एक विक्टिम बन गया। किस चीज़ का, कि लोगों ने मेरी निंदा की, मेरी चुगली की, तो मुझे विक्टिम बना दिया। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और तब से 1 साल से मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। द एडवोकेट सर जी, अब वो जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वो हैं सर जी, एडवोकेट यानी वकील हैं वो। लुक्ड एट द रग्ड फोन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द suppliant, at his dull darkened eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब वो जो व्यक्ति है जिनसे वो ये सब बातें कर रहा है, वो बड़े ध्यान से उसको देख रहे हैं, इस व्यक्ति को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, उसकी हर एक चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं। वो उसके फटे पुराने रग्ड जो कोट है उसका, उसको देख रहे हैं। उसकी आंखें कैसी हैं, उदास आंखें हैं, उसको देख रहे हैं। उसके दोनों गालों पर लाल लाल निशान हुए हैं, उनको देख रहे हैं वो, है ना। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने उसको पहले कभी कहीं पे देखा है, इसलिए वो इतने ध्यान से उसको देख रहे हैं। आगे वो क्या बोलता है, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलागू। कलागू, अब वो बताता है कि मुझे जो है कलागू प्रांत से एक जो है क्या मिला है, ऑफ़र मिला है ना, एक ऑफ़र मिला है। ऑफ़र मीन्स होता है प्रस्ताव मिला है, मतलब एक सर्विस का मुझे प्रस्ताव मिला है कि मैं बुलाया गया है, मेरे को वहाँ पे कॉल आया है वहाँ से मुझे। ठीक है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, हेल्प मी काइंडली। अब वो कहता है, जो भिखारी है वो बोल रहा है कि मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है, किराए के लिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, ऐसा बोलता है वो। अब आगे बोल रहा है वो, आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे जो है मांगने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन बट
आई एम ओब्लाइज टू बाय सर्कमटेंसेस। लेकिन क्या है कि मैं ये जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है ना, इनके कारण मैं क्या क्या हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बहुत विवश हो गया। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and to the other low, and he suddenly remembered something. अब वो जो सरजी है ना, वो बड़े ध्यान से उसे देख रहे हैं। तो एकदम देखते देखते क्या होता है, उनकी जो निगाह है उसके जूतों पे चली जाती है। अब वो क्या देखते हैं कि उनमें से उसके जो जूते की हील है वो एक ऊंची है और दूसरी नीची है। तो ये देख के अचानक से उन्हें कुछ याद आ जाता है। लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इज द सदोवा स्ट्रीट। अब वो उसे बोलते हैं, इधर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पिछले दिनों यानी पिछले दिन से पहले यानी परसों तुम्हें देखा था। कहाँ देखा था? सडोविया स्ट्रीट में मिला था मैं तुमसे। ठीक है। ही सेड बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। अब वो कहते हैं, लेकिन जब उस दिन तुम मुझे मिले थे तो तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम एक क्या हो, स्टूडेंट हो, जिसको एक्सपेल्ड मीन्स होता है निकाल दिया गया है, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है। और तुमने ये तो बिल्कुल नहीं कहा था कि तुम एक स्कूल टीचर हो, ये तो बात तुमने कही नहीं थी। डू यू रिमेंबर? क्या याद है तुम्हें? न नो नो दैट कांट बी सो। अब वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड, मम्बल्ड मीन्स होता है वो एकदम हकलाने लगता है, वो एकदम इस तरीके से। मम्बल्ड द बेगर, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, इस तरीके से बोलता है। टेक इन अवेक, टेक इन अवेक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। अब वो कहता है कि मैं जो है क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। इसलिए वो अब उसको कह रहा है कि भाई मैं आपको बता दूंगा कि मैं टीचर ही हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स देख लो आप, मैं पेपर्स दिखा रहा हूँ आपको। हैव डन विद lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. अब वो कहते हैं, बहुत झूठ बोल चुके, बहुत झूठ बोल रहे हो तुमने खुद को एक स्टूडेंट बताया था और ये भी कहा था कि तुम्हें किस वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। डोंट यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद नहीं है? सर जी फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। अब जो है फ्लश्ड यानी उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया, अब बहुत उत्तेजित हो गए और उन्होंने क्या कहा? टर्न रैग्ड क्रिएचर, यानी अब उन्हें बिल्कुल घृणा से उसकी तरफ देखा। और रैग्ड क्रिएचर मतलब वो जैसे फटेहाल था वो व्यक्ति, है ना, उस व्यक्ति को देख के उन्होंने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया वहाँ से। डिस्गस्ट मीन्स होता है मतलब बुरी तरीके से, घृणा के भाव से, बिल्कुल बुरा लग रहा था उन्हें कि मतलब झूठ बोले जा रहा है व्यक्ति, इसलिए उन्होंने अपना मुंह फेर लिया उसकी तरफ से। आगे देखिए क्या होता है। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। अब वो जो है गुस्से में चिल्लाया और कहा कि ये क्या है? ये डिसऑनेस्टी है ना, बेईमानी है ये। ठीक है, बहुत गुस्से में चिल्लाया। दिस इज़ द स्विंडलिंग, स्विंडलिंग मीन्स होता है किसी को धोखा देना, ये ठगी है। आई शेल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम्ड यू। अब वो कहते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बहुत क्या कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो, बिल्कुल ठग रहे हो तुम दूसरों को, लोगों को इस तरीके झूठ बोल बोल के। तो डैम्ड यू मतलब कि शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है तुम पे, इस तरीके से बोलते हैं वो। और मैं तुमको क्या करूँगा? पुलिस में दे दूँगा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। सर, ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, he fact is the fact is I was lying. I am neither a student nor a school teacher. अब वो एकदम से घबरा जाता है उसकी बात सुन के, तो कहता है, सर, उस भिखारी ने क्या किया? अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, सर सही बात तो ये है, द फैक्ट इज़ मतलब बिल्कुल सच्ची बात ये है कि मैं झूठ बोल रहा था, ना तो मैं शिक्षक हूँ और ना ही कोई स्टूडेंट हूँ, मतलब ना तो मैं शिक्षक हूँ ना विद्यार्थी हूँ, मैं टीचर भी नहीं हूँ और स्टूडेंट भी नहीं हूँ। ये सब क्या था? ये झूठ था एक। ठीक है, ऑल दैट वाज अ फिक्शन, ये सब झूठ था, यानी मेरी कहानी थी बनाई हुई। अब बता रहा है, क्या बता रहा है?
फॉर्मली आई सेंग इन अ रशियन चोर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। अब बताता है कि मैं क्या था, मैं एक रशियन सिंगर था, है ना। और रशियन चोर मतलब उनका जो ऑर्केस्ट्रा होता है जिस तरीके का, ये समझ लिए, ऑर्केस्ट्रा जिसमें सब लोग बैंड होता है पूरा, तो मैं उसका एक सदस्य था। और मैं वहाँ पे क्या करता था, मैं गाता था वहाँ पे। और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया किस कारण से, क्योंकि मैं शराब पीता था, बहुत ज़्यादा पीता था, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, पर मैं और क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, क्योंकि मैं जो है झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। मैं झूठ तो बोलना पड़ेगा मुझे, अपने आप जीवन जीना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रुथ, व्हाट कैन आई डू। वो बोला कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ भी नहीं देगा अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो अगर मैंने सच बोल दिया, मैंने सब जो बात है वो बता दी, तो कोई मुझे क्यों कुछ देगा, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क वॉट यू कैन डू, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। अरे क्राइड सर जी कमिंग क्लोज टू हिम, चिल्लाते हैं उसके पास जाके, उनको गुस्सा आ रहा है उसकी ये सब हरकतें देख के। वर्क दैट्स वॉट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। उसके पास जाते हैं, चिल्लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, काम, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क यस आई नो दैट माई सेल्फ। अब वो कहता है काम, हाँ मुझे पता है ये बात, मुझे अच्छी तरह से खुद से पता है कि मुझे काम करना चाहिए। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, पर मुझे काम मिलेगा कहाँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, मेरे लिए जो है लकड़ियाँ काटने का काम तुम्हें कैसा लगेगा। वो उससे बोलते हैं कि मतलब क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। आई वुडेंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, what these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread। अब वो कह रहा है कि मैं ये काम करने से बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, बिल्कुल मना नहीं करूँगा। लेकिन आजकल तो जो स्किल्ड लोग हैं, मतलब जो इसके जिन प्रोफेशन में हैं, जो परफेक्ट काम करते हैं लकड़ी काटने के, जो स्किल्ड लोग हैं, वो ही बेकार बैठे हुए हैं। उनको ही नहीं काम मिल रहा है, उनको ही नहीं खाना मिल रहा है अपने काम से, तो मैं कैसे, मुझे क्या मिलेगा। वो इस तरीके से कह रहा है ना। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, यस सर आई विल। अब वो मुझसे पूछते हैं क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटने के लिए आओगे। तो वो क्या बोल देता है, हाँ मैं आऊँगा। ठीक है, वेरी वेल विल सून फाइंड आउट। वो कहते हैं ठीक है, हम जल्दी ही पता कर लेंगे कि तुम कितना काम करना चाहते हो, कितना नहीं चाहते हो। वो कह रहा है ना कि मैं तो काम मिलेगा तो करूँगा, इस तरीके से बातें बना रहा है, तो ठीक है हम देख लेंगे जल्दी क्या कर सकते हो। सर जी हैज टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड। अब जो सरगी अपने हाथों को रब करते हैं और जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। अब वो पहुँचते हैं, अब क्या करते हैं, वो अपनी कुक को किचन से बाहर बुलाते हैं। वो किचन में होती है, उसे आवाज़ लगाते हैं, बाहर आती है। हेयर ओल्गा, इधर आओ ओल्गा, ही सैड, उन्होंने कहा। टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। इस आदमी को लकड़ियों वाला जो शेड है ना वहाँ ले जाओ और उसे क्या करो, लकड़ियाँ काटने के लिए दे दो। ओल्गा को बोलते हैं वो, मतलब उसे वो अपने साथ ले गए और उससे अपनी कुक से बोलते हैं कि अब इसको जाके वहाँ पे शेड में भेज दो और इसे लकड़ी काटने का काम बताओ। द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर एज इफ इन perplexity and went the irresolutely after the cook। अब ये जो व्यक्ति है कैसा है, बिल्कुल स्केयर क्रो जैसा। स्केयर क्रो कैसा होता है, जो खेत में लगा देते हैं ना, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बना स्केयर क्रो खड़ा कर देते हैं, जिससे जानवरों को ये लगे कि यहाँ पर कोई आदमी है। तो वो बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था बैगर। स्केयर क्रो कैसा होता है, बिल्कुल पतला दुबला ढांचा सा होता है ना, तो वो भी कैसा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे स्केयर क्रो के ऊपर कपड़े टांग दिए हों, इस तरीके का, यानी बहुत वीक था वो। ठीक है, और वो जो था बैगर, वो कैसे चल रहा था, अपने कंधों को
श्रग्ड करते हुए, यानी कंधों को उचकाते हुए चल रहा था, ठीक है। और एज इफ इन द परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मतलब जैसे वो बड़ी उलझन सी में है, बड़ी परेशानी सी में है, इस तरीके से चल रहा था वो अपने कंधे को उचकाते हुए। एंड वेंट इरेजुलेटली आफ्टर द कुक, इरेजुलेटली मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा, परेशान सा है, दुविधा सी है उसके मन में, तो वो उस कुक के पीछे 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 चल रहा था। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. अब ये जो व्यक्ति है उसकी जो चाल है उससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा था कि लकड़ियाँ काटने के लिए वो जो है बिल्कुल इच्छुक नहीं था, उसका मन नहीं था, लेकिन वो उस पर मना क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो भूखा था, उसे काम चाहिए था, है ना। इतना ही नहीं क्या, लेकिन है ना, उसको प्राइड था, घमंड था, और क्या था, शर्मिंदगी थी। इसलिए, और मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे। और एक खास बात और क्या हुई कि वो ना अपने ही बनाए हुए शब्दों में फंस गया। अपनी ही बात उसने क्या कह दिया था, हाँ मैं मुझे जो काम मिलेगा मैं करूँगा, तो अपने ही शब्दों में वो फंस गया था। इसलिए वो यहाँ पे उसे आना पड़ा था, यहाँ पे ज़बरदस्ती आया था वो, कि भाई अब मैंने कह दिया है तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो उसने कहा उस बात में फंस गया, ट्रैप में अपने, तो अब उसे आना पड़ा। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंडेड बाय वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर द टोल। अब ये भी क्लियर बात थी कि उसकी जो सेहत थी, जो हेल्थ थी, वो उस अल्कोहल के कारण, वोडका मीन्स अल्कोहल, शराब के कारण क्या हो गई थी, बिल्कुल बेकार हो गई थी। और वो कैसा था, अब जब हेल्थ ख़राब थी तो मतलब क्या था, बीमार था वो। और उसका जो था, टोल मीन्स होता है बिल्कुल कठिन परिश्रम करवाना, तो उसका कठिन परिश्रम के लिए कोई भी उसका इंक्लिनेशन मीन्स होता है उसका झुकाव होना, यानी उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी ना, इसलिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो इतना कठिन परिश्रम करे, ठीक है। सर जी हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। अब सर जी वहाँ से जल्दी से डाइनिंग रूम में चले गए, उसको वहाँ भेज दिया ओल्गा के संग, और खुद कहाँ चले गए, डाइनिंग रूम में चले गए। From its window, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. और ये जो जिस कमरे में वो गए थे, उस कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था, वो वहाँ पर जो वुड शेड में जो भी चीज़ें हो रही थी उस यार्ड में, वुड शेड में, वो वहाँ से सब कुछ उनको दिखाई देता था। तो कोई भी वहाँ से खड़ा होकर कुछ भी देख सकता था उस खिड़की से, तो इसलिए वो वहाँ गए थे, उस खिड़की से वहाँ पे वो खड़े खड़े सब चीज़ देख रहे थे। स्टैंडिंग एट द विंडो सरजी सॉ द कुक एंड द बेगर come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. खिड़की के पास खड़े होकर सरगी ने उस कुक को और जो बैगर था उसको बैक डोर से यानी पिछले दरवाजे से आते हुए उन्होंने वहाँ देख रहे थे उसे। और रास्ते में क्या थी, गंदी जो बर्फ़ थी उसको वो लोग हटाते हुए और जो वुड शेड की तरफ आगे बढ़ गए, ठीक है। लकड़ी के शेड का जो बना हुआ था जहाँ पर उन्होंने भेजा था उसको लकड़ी काटने के लिए, उसकी तरफ वो लोग आगे बढ़ गए। ओल्गा ग्लेड wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shade and angrily banged the door. अब ओल्गा ने गुस्से से उसके साथ में जो आया था, कौन आया था, बैगर आया था, उसको गुस्से से उन्होंने घूरा, है ना, ग्लेड मीन्स घूरना। और फिर क्या किया, उसने अपनी कोहनी से उसको एक तरफ धक्का दे दिया, पुश कर दिया, और जो वो लकड़ी का शेड था उसका उसने ताला खोला और दरवाजे को ज़ोर से बैंग यानी ज़ोर से धक्का मार के बंद कर दिया। देखिए ये ओल्गा है, ये सरगी हैं, और ये बीच में कौन है, ये है बैगर,
ठीक है। नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist। अब जो है वो क्या देख रहे हैं, वो जो शिक्षक था सूडो टीचर, यानी जो उसने अपने आप को टीचर बताया था ना शुरू में कि मैं 8 साल पहले टीचर था, उस नकली शिक्षक को, नकली टीचर को वो लोग वो देख रहे थे ध्यान से। वो कहाँ पे, उसने क्या किया, अपने आप को बिठा लिया, यानी वो बैठ गया एक लॉग पर। लॉग क्या होता है, लकड़ी के गट्ठे पर बैठ गया और अपने ख्यालों में खो गया। उसने जो अपने रेड चीक्स थे वो काय पर रखे, अपने फिस्ट पर, यानी अपनी मुट्ठी पर। हम लोग नहीं बैठ जाते हैं ऐसे ठोड़ी को अपने मुट्ठी पर रख के सोच विचार में डूब जाते हैं, है ना। तो वो उसने क्या किया, अपने जो रेड चीक्स थे वो टिकाए अपनी मुट्ठी पर और वो अपने ख्यालों में खो गया। तो ये चीज़ वो देख रहे थे कि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है वहाँ बैठ के। द वूमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। और जो वूमेन थी, ओल्गा थी, उसने क्या किया, उसकी ओर, उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंक दी। ये लो, फेंक दी उसने उसकी तरफ। स्पैट एंग्रीली, और गुस्से से वो थूका उसने। एंड जडिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कॉल्ड हिम। अब वो उसके जो एक्सप्रेशन थे उसको जज कर रहे हैं वो, ठीक है। वो क्या देख रहे हैं, उसके भावों को वो एकदम ध्यान से देख रहे हैं कि वो कर क्या रही है। वो उसको डांट लगा रही थी, है ना। स्कॉल्ड मतलब डांटना। उसके एक्सप्रेशन, उसके ओठों के एक्सप्रेशन, वो क्या बोल रही है, यानी लिप रीड कर रहे थे वो दूर से देख के, क्योंकि सुनाई तो दे नहीं रहा था, वो खिड़की में से देख रहे थे, है ना। तो वो जो चिल्ला रही थी उस पर वो देख रहे थे वो। द बेगर irresolutely pulled a bilt of wood towards him। अब irresolutely मीन्स मतलब बिल्कुल बेमन से उस बैगर ने क्या किया, एक लॉग उठाया, है ना, लकड़ी का एक लॉग उठाया और उसने अपने पास रख लिया, अपनी तरफ खींच लिया कि भाई ठीक है, अब मैं इसे कोशिश करेगा वो काटने की। वो टुवर्ड्स हिम सेट इट अप बिटवीन हिज फीट। उसने दोनों पैरों के बीच में उसको सेट कर लिया। एंड टैप्ड इट फेबली विद द एक्स। और उसने क्या किया, उस पर कुल्हाड़ी से धीरे से मारा। टैप करना, मारना, मारना, और फेबली मतलब धीरे से। अब क्या हुआ, द बिल्ट वेवर्ड एंड फेल डाउन। अब वो जो लकड़ी का जो गट्टा उन्होंने उठाया था वो थोड़ा सा क्या हुआ, डगमगाया जब उसने उस पर मारा तो, और वो फिर से नीचे गिर गया, ठीक है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। अब उसने फिर से उसको उठा लिया। ब्लो ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद द हिज एक्स कंटिन्यूसली। अब क्या हुआ, जो है उसने फिर से उठाया, और उसके हाथ कैसे हो रहे थे, उस समय बहुत ठंड थी ना, तो उसके हाथ एकदम ठंडे थे। तो उसने अपने ठंडे हाथों से क्या किया, जोर से उसमें फूंक मारी गर्म करने के लिए। हाथों को ठंड लग रही थी ना उसको, ठीक है। और फिर से क्या किया, अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसको एज इज अफ्रेड द हिटिंग हिज ओवर शूज और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर ही द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड। अब उसने क्या किया, उसको उठाया, अपने हाथों को गर्म किया और धीरे डर के उस पर फिर से मारा उसने। और डर ऐसा कि कहीं उसकी उंगली ना कट जाए, है ना, और ये एक्स कहीं फिर से उसके शूज़ पे ना लग जाए, कहीं उसको फिर चोट ना लग जाए, इसलिए उसने क्या किया, उसको मारा। और हुआ क्या, उस पर दोबारा जब मारा तो वो जो लकड़ी का गट्टा था वो फिर से ज़मीन पर गिर गया, ठीक है। सर्जीज एंगर एंड वेनिस्ड एंगर हैड वेनिस्ड and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at the manual labor in the cold। अब वो सर जी हैं, ये सब चीज़ देख रहे थे वहाँ से खड़े खड़े, तो उनका जो गुस्सा था ना वो तो वहाँ से वैनिश हो गया, बिल्कुल गायब हो गया गुस्सा। और अब वो क्या फील कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है उन्हें, उन्हें ये लग रहा है, और थोड़े शर्मिंदा भी हो रहे हैं वो अपने ऊपर ये देखकर कि मैंने जो है एक शराबी और शायद बिगड़ा हुआ, स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ा हुआ व्यक्ति, और शायद बीमार आदमी को इतनी ठंड में इतना
कठिन काम दे दिया मैंने, है ना, ऐसा काम दे दिया जिसमें बहुत मेहनत लगती है और इतनी ठंड में उसको मैंने दे दिया। तो उनको बुरा लग रहा है, शायद उन्हें नहीं देना चाहिए था, ऐसा ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए था। वो बीमार है, शराब की वजह से कमज़ोर हुआ है। ठीक है। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। 1 घंटे बाद क्या होता है, ओल्गा अंदर आई और उसने ये अनाउंस कर दिया कि सारी लकड़ियाँ जो है कट चुकी हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल सेड सर जी। अब सर जी ने क्या कहा कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अब उसको आधा रूबल दे दो। आधा रूबल मतलब 50 कोपेक। ठीक है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट डाउन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर वो चाहे तो हर महीने की पहली तारीख को आकर लकड़ी काट सकता है और उसके लिए जो भी काम होगा ना वो हम उसके लिए रखेंगे। फर्स्ट डे ईच मंथ वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। और वो आएगा तो अगर लकड़ी काटने का काम नहीं होगा तो कुछ और काम उसके लिए रखेंगे। आ जाएगा तो कुछ ना कुछ काम उसे मिल ही जाएगा, इसलिए वो कहते हैं उसको हर महीने की पहले दिन वो आ जाए। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव मीन्स होता है बेघर आदमी, मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स। अब अगले महीने के पहले दिन वो बेघर आदमी आया और फिर से आधा रूबल उसने कमा लिया। हालांकि वह अपने पैरों पर बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, है ना, वो बीमार सा तो था ही, शराब और पीता था तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन उसने कुछ ना कुछ काम कर लिया और आधा रूबल उसने फिर से कमा लिया। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपियर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। अब उस दिन से क्या हुआ कि वो व्यक्ति अक्सर क्या होता था, यार्ड में आता था और हर बार उसके करने लायक काम जो है उसको दे दिया जाता था, ढूंढ के उससे कहते थे भाई तू ये काम कर ले। ना ही वुड शॉल्व स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस। अब काम क्या क्या होता था, अब वो जो है फावड़े से बर्फ़ को हटाता था, है ना, शॉल्व मीन्स होता है बर्फ़ को हटाने वाली चीज़ जो होती है, फावड़ा जिससे खोद के हटाते हैं, तो फावड़े से बर्फ़ हटाता था। लकड़ियों वाला जो वुड शेड था उसमें जाता था, उसको साफ़ कर देता था, सब चीज़ें उसकी जगह पर लगा देता था। और जितनी भी गलीचे थे, मैट्रेस थी, उनको क्या करता था, झाड़ देता था, उनकी धूल निकाल देता, मिट्टी निकाल देता था सारी। ठीक है। Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. और हर बार क्या होता था, उसे 20 से 40 कोपेक मिल जाते थे, और एक बार तो पुरानी जो उनका ट्राउज़र था, पुरानी पैंट थी, वो भी उसे दे दी गई थी, उसे मतलब कपड़े भी मिल गए। ठीक है। When Sergi moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. अब जब एक बार क्या हुआ कि जो सरजी थे वो अपना घर बदल रहे थे, तो जब घर बदल रहे थे तो उन्होंने उसको किस लिए बुलाया कि जो है सामान थोड़ा सा बांधने में मदद कर देगा, उठवाने में मदद कर देगा, इसलिए उसने उसको हायर कर लिया, भाड़े पे बुला लिया कि भाई आजा थोड़ा सा काम कर ले। अब क्या हुआ, दिस टाइम द वेव मैंने आपको बताया ना, बेघर जिसके पास घर नहीं है ऐसा आदमी, द वेव वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट। अब की बार जब वो आदमी आया तो वो कैसा था, बहुत सोबर लग रहा था, लेकिन उदास था, साइलेंट था, बिल्कुल खामोश था। ठीक है। लेकिन इस बार अब उसमें चेंज दिखाई दे रहा था। ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड walked behind the wagon, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. अब इस बार देखो उसमें बहुत सारा चेंज, वो सामान को जो है शायद ही हाथ लगाया उसने सामान को हाथ भी नहीं लगाया, और ऐसा नाटक भी नहीं कर रहा था जैसे कि वो बहुत बिजी हो, कोई काम किए बिना सिर्फ नाटक किया जा रहा हो। और वो जो वैगन थी जिसमें सामान चढ़ाया जा रहा था उसके पीछे पीछे बस वो सिर नीचा किए हुए
चुपचाप चल रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। और क्या हो रहा था, एंड नोवेन ही ओनली शिवर्ड, और वो केवल क्या कर रहा था, काँप रहा था। इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat। अब वो केवल जो है ठंड से काँप रहा था, और वो जो लोग थे, जो गाड़ी वाले लोग थे, कार्टर्स मतलब गाड़ी वाले, और जीरेड मीन्स होता है मजाक उड़ाने, मजाक उड़ा रहे थे। तो वो जो गाड़ी वाले लोग थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके इडलनेस यानी उसके आलसीपन का, उसके फेबलनेस यानी उसकी कमजोरी का, और उसका जो कोट था ना, फैंसी था लेकिन फटा पुराना जो कोट था, उसको देख के वो लोग क्या कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो उस चीज़ को देख के वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी लग रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरजी सेंट फॉर हिम, और जब सारा सामान ले जाने का काम पूरा हो गया तो सरजी ने उसको बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सैड। उन्होंने कहा कि मैं जो है बहुत खुश हूँ, मेरे शब्दों का, मैंने जो तुमसे बातें कही उसका तुम पर असर दिख रहा है, उन्होंने कहा। ठीक है, ही सैड हैंडिंग हिम अ रूबल, उन्होंने उसको जो है एक रूबल देते हुए कहा, पकड़ाया उसके हाथ में, उससे कहा ये रखो, हेयर्स फॉर योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम। अब वो कहते हैं कि उसको रूबल दिया और कहा ये लो तुम्हारी मेहनत के लिए, है ना, तुम्हारी जो तुमने मेहनत की है उसके लिए। वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम कैसे लग रहे हो, बहुत सोबर, सोबर मतलब बहुत सीरियस लग रहे हो, बिल्कुल गंभीर हो, और तुम्हें काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम काम करना चाहते हो। तो अब ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। अब तुम सुधर गए हो, उसको ये लगा। अब वो कहता है लश्कॉफ, बताता है कि मेरा नाम क्या है, लश्कॉफ। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि उसका नाम लश्कॉफ है, उसका नाम है लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। अब वो कहते हैं लश्कॉफ अब मैं कोई तुम्हें दूसरा और बेहतर काम दूंगा, क्या तुम लिखना जानते हो। आई कैन, उसने कहा हाँ हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। अब वो कहता है ठीक है, फिर कल तुम ये एक मेरा लेटर लेकर मेरे एक दोस्त के पास चले जाना, और तुम्हें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, यानी नकल करनी है ना, नकल करने को दी जाएगी तो तुम वो कर लेना। ठीक है, अब उसको वो दूसरा काम दे देता है। आगे क्या बताता है, कॉपिंग टू डू, कॉपी करनी है आपको, नकल करनी है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। डोंट ड्रिंक, पीना मत। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय, और ध्यान रखना कि मैंने तुमसे क्या कहा है, गुड बाय। अब उसको वो गुड बाय बोल देता है। प्लीज़ एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पथ। अब ये जो सर जी है ना, वो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने एक आदमी को सही रास्ते पर लगा दिया है। ठीक है, सर जी टैप्ड लस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट द पार्टिंग। और जो सरगी थे उन्होंने प्यार से लस्कॉफ के कंधे पर थपथपाया, और जाते समय क्या हुआ, उससे हाथ भी मिलाया। ठीक है, गेव हिम हिज हैंड यानी उसके हाथों में अपना हाथ दिया, हाथ मिलाया चलते समय एट पार्टिंग। लस्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ कम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। लश्कॉफ ने लेटर लिया और फिर उस दिन से दोबारा किसी काम के लिए उस यार्ड में जिसमें वो जाता था वहाँ पर वो कभी नहीं आया। ठीक है, 2 years वेंट बाय, 2 साल जो है बीत गए। देन वन इवनिंग एज सरजी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ द थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट। एक बार क्या हुआ, एक शाम को जब सर जी एक थिएटर के बाहर टिकट खिड़की पर खड़े हुए थे, तो वो अपनी सीट के लिए जो है पैसे दे रहे थे, यानी टिकट खरीद रहे थे। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, उन्होंने नोटिस किया कि एक छोटा सा आदमी उनके बगल में है, विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड अ वन
स्किन कैप। फिर उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी है, उसके पास जो है करली फर वाले कॉलर की एक कोट पहने हुआ है, वो मतलब उसमें फर लगी हुई है और वो कॉलर पे लगी हुई है, करली है थोड़ी सी वो, ठीक है। और उसकी जो कैप है वो कैसी है, सील की स्किन की बनी हुई है, और वो कैप पहने हुआ है। ऐसा उन्होंने एक व्यक्ति देखा। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट ऑन इन कॉपर कॉइन्स। अब उन्होंने एक व्यक्ति जो देखा उन्होंने, वो छोटा सा आदमी जो है टिकट बेचने वाले से क्या कह रहा था कि गैलरी की सीट देने को कह रहा था, और क्या वो उसने उसके लिए उसको पे भी किया कि क्या दिया उसने कॉपर के कॉइन्स दिए, यानी तांबे के सिक्के दिए उसको। लस्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सर्जी रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। अब उन्होंने क्या देखा, एकदम से बोले, लस्कॉफ क्या तुम हो? सर्जी ने उस छोटे से आदमी को पहचान लिया, जो कि क्या था, उनका पुराना लकड़ी काटने वाला आदमी था। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ सब कैसा है, तुम सब ठीक हो, ऐसा पूछा उन्होंने। ऑल राइट, सब अच्छा है। आई एम अ नोटरी नाउ, मैं अब एक नोटरी हूँ। नोटरी मतलब जो कि लीगल वर्क्स कराते हैं, है ना, वकील टाइप के होते हैं, वकील होते हैं जो लीगल वर्क कराते हैं। मैं एक नोटरी हूँ। नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे महीने के 35 रूबल अब मिलते हैं। वो उसको बताता है। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। अब वो बोलते हैं थैंक्स हेवन, भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड, ऐसे से थैंक्स हेवन, इस तरीके से। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है लस्कॉफ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कॉफ। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस। वो कहते हैं देखो तुम जो है एक तरीके से मेरे गॉड सन हो। गॉड सन मतलब धर्मपुत्र हो, है ना, गॉड सन से मतलब धर्मपुत्र हो। और आगे क्या बताता है, आगे तुम जानते हो, आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पथ, यू नो, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें सही रास्ते पर धकेला था, मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया था। डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू। अब वो आगे बताते हैं कि तुम्हें पता है, ध्यान है तुम्हें कि मैंने तुम्हें कितना डांटा था। रोस्टिंग मीन्स डांटना, मैंने तुम्हें कितना डांटा था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। और उस दिन तो मैं तुम्हें बिल्कुल अपने पैरों पर गिराने वाला था, मतलब जिस दिन उन्होंने इसका झूठ पकड़ा था उस दिन बहुत गुस्से में थे ना ये, तो इन्होंने बोला कि उस दिन तो मैं बिल्कुल तुम्हें क्या करने वाला था, अपने पैरों पे गिराने वाला था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। अब वो बताते हैं कि मेरे शब्दों को ना भूलने के लिए धन्यवाद, उसको बोलते हैं, है ना, तुम जो है मेरे शब्दों को नहीं भूले, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू टू सेड लस्कॉफ। अब लस्कॉफ ने कहा आपको भी धन्यवाद। इफ़ आई हैडंट come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day। अब वो बताता है कि अगर उस वक्त मैं आपके पास ना आया होता तो आज भी मैं क्या कर रहा होता, मैं अपने आप को टीचर बता रहा होता, किसी को स्टूडेंट बता रहा होता, मैं ऐसा ही काम कर रहा होता। वो तो अच्छा रहा मैं आपके पास आ गया। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। और आपकी प्रोटेक्शन की वजह से, आपकी सुरक्षा में आकर मैंने अपने आप को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया, है ना, खींच लिया उस गड्ढे से। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। और आपके उन काइंड वर्ड्स यानी जो आपने विनम्र शब्द मुझसे कहे उनके लिए और अपने आपके कामों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू,
यू एंड योर कुक, मैं आपका और आपकी जो कुक थी मैं उनका बहुत ही एहसानमंद हूँ, मैं बहुत एहसान मानता हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, यू स्पोक फाइनली दैन, एंड आई शैल बी indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. अब वो आगे बताता है कि भगवान, मैं आपका और आपकी जो कुक हैं ओल्गा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। भगवान वो जो नोबल यानी वो भली और नेक औरत जो है उनको आशीर्वाद दे, भगवान उनका भला करे, है ना। आपने क्या कहा था उस दिन, आपने जो अच्छी बातें कही थी मैं उनका क्या रहूँगा, मरते दम तक आभारी रहूँगा। ठीक है, आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, अपने मरते दम तक मैं क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर मैं सच में कुछ कहूँ तो मैं जो आज चेंज हुआ हूँ, मुझे जिसने बचाया है वो आपकी जो कुक थी ओल्गा, उन्होंने मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट, अब वो पूछते हैं वो कैसे, मतलब वो कहते हैं उसने क्या किया। वेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगिन, ओ यू सॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर्स नथिंग फॉर यू बट र्यून। अब वो बताते हैं कि जब मैं आपके घर लकड़ी काटने के लिए आया करता था तो वो शुरू हो जाती थी, क्या कहती थी, ओ शॉट यू मतलब शराबी, मिजरेबल क्रिएचर ओ अभागे जीव तुम्हारा सत्यानाश हो, है ना। र्यून मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है पर लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इन टू माई फेस एंड वीप, ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। अब और क्या कहती थी वो, इतना सब बोलती थी मेरे को, उसके बाद वो मेरे सामने आके बैठ जाती थी और क्या होती थी, दुखी होती थी, मेरे चेहरे को देखती थी और रोने लगती थी। और वो क्या बोलती थी, ओ अभागे तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई सुख नहीं है और ना ही आने वाली दुनिया में कोई सुख होगा। ठीक है, इस तरीके से बोलती है। यू ड्रंक्ड यू विल बर्न इन हेल, तुम क्या हो, शराबी हो, और बर्न इन हेल मतलब तुम नर्क में जलोगे। इस तरीके से मतलब वो उसको बुरा भला बोलती थी, हैं। ओ यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, इन दैट स्ट्रेन। अब वो कहते हैं फिर बोलती ओ अभागे, और आप जानते हो वो इसी जो है स्वर में बोलती जाती, मतलब ऐसे ही सब कुछ बोलती रहती थी। ठीक है, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, वो कहता है मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे कारण उसने कितना दुख झेला है, कितनी परेशानी उसने झेली है। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरे लिए उसने कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मेरे लिए क्या करती थी, लकड़ियाँ काटती थी, वो मेरे लिए लकड़ियाँ काट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं सर, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए लकड़ी का एक भी गट्टा नहीं काटा, एक भी बार आपकी लकड़ी नहीं काटी मैंने। शी डिड इट ऑल, उसने ही सब कुछ किया। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। उसने कहा कि उसने मुझे क्यों बचाया, मैं क्यों बदल गया, मैंने उसे देखकर पीना क्यों छोड़ दिया, ये मैं नहीं समझा सकता। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। अब वो कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके शब्दों से और उसके नेक कामों के कारण मेरे दिल में क्या हो गया, चेंज आ गया, मेरा दिल बदल गया, बदलाव आ गया मुझ में। ठीक है, हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, देयर गोज द वेल, लश्कोव वॉव्ड
एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, है ना। वो बोलता है कि उसकी वजह से क्या हो गया, मेरे में चेंज आ गया और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, अब बेल बज गई है, अब मेरा जाने का समय हो गया है। लश्कोफ ने क्या किया, उसको अभिवादन किया और गैलरी की ओर बढ़ गया। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? देखो, हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी आदमी कितना भी बुरा है, अगर वो चाहे तो अच्छा बन सकता है। ठीक है, किसी को अच्छा बनाने के लिए उसको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको समझाने की ज़रूरत है। अगर उसको आपकी बात समझ में आ गई, अगर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो कोई भी बुरे से बुरा आदमी भी बदल सकता है। अगर बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।